बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 4 पढ़ रहे हैं और आज हम उसका चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है हकूक़ व फ़राइज़ की मश्क करने जा रहे हैं। आओ पढ़ें। दर्जा झैल कहानी पढ़ें और इसका उन्वान, अनासर और नताइज अहस करें। एक आदमी कवायद के असूल जानता था। वो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझता था और सब पर रोब झाड़ता रहता था। एक दफ़ा उसे दरिया से पार दूसरे शहर जाना था। वो तैयार होकर घर से निकला और एक कश्ती किराए पर ले ली। रोब झाड़ने के लिए मलाह से पूछा, तुम्हें कवायद आते हैं? वो कहने लगा, साहिब मैं अनपढ़ आदमी हूँ, पानी में कश्ती चलाकर रोज़ी कमाता हूँ, मुझे क्या मालूम कवायद क्या होते हैं। वो बोला, अफसोस तुमने आधी ज़िंदगी ज़ाया कर दी। मुल्ला बेचारा शर्मिंदा होकर खामोशी से कश्ती चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद तेज़ हवा चलने लगी और कश्ती हिलने लगी। मुल्ला बहुत मेहनत से काम करने लगा मगर हवा तूफ़ानी थी। मुल्ला बेबस होकर रह गया। मुल्ला ने जब महसूस किया कि कश्ती अब यकीनन उल्ट जाएगी तो पानी में छलांग लगाने से पहले उस आदमी से पूछा, आपको तैरना आता है? वो सहमा हुआ कोने में बैठा था। कहने लगा, नहीं। मुल्ला कहने लगा, अफसोस आपने अपनी सारी ज़िंदगी ज़ाया कर दी। ये कहकर उसने पानी में छलांग लगाई और तैरता हुआ किनारे पर जा पहुंचा। नतीजा क्या निकला? कोई चीज़ ना जानने की वजह से किसी को कमतर ना समझो। हो सकता है वो भी कोई ऐसी चीज़, महारत, इल्म जानता हो जो आप नहीं जानते। तो इसका उन्वान भी यही हो सकता है कि हमें किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। आओ कवायद सीखें। प्यारे बच्चों, आज हम कवायद में सीखेंगे इसमें ज़मीर और उसकी 4 हालतें। इसमें ज़मीर वो लफ्ज़ होता है जो कि किसी भी शख्स के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेरे बहुत से दोस्त हैं लेकिन अली मेरा बेहतरीन दोस्त है। उसके अब्बू डॉक्टर हैं, वो बहुत नेक इंसान है। इसके आगे 4 हालतें हैं जिसमें सबसे पहली है फ़ेली हालत, दूसरी फ़ाइली हालत, तीसरी मफ़ऊली हालत और चौथी है इज़ाफ़ी हालत। अब हम इनकी तारीफ़ें भी पढ़ेंगे और साथ में इनकी मिसालें भी पढ़ेंगे। इसमें ज़मीर वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह बोला जाए, इसमें ज़मीर कहलाता है। जैसे वो, इस, उन वगैरह। इसमें ज़मीर की 4 हालतें हैं, फ़ेली, फ़ाइली, मफ़ऊली, इज़ाफ़ी। फ़ेली, इसमें ज़मीर की वो हालत जिसमें किसी शख्स की जगह ज़मीर लगाया जाए, जैसे वो, उस, उन वगैरह। फ़ाइली, इसमें ज़मीर की वो हालत जिसमें फ़ाइल की जगह ज़मीर लगाया जाए, जैसे उसने, उन्होंने, तुमने। मफ़ऊली, इसमें ज़मीर की वो हालत जिसमें मफ़ऊल की जगह ज़मीर लगाया जाए, जैसे उसको, उसे, तुझको, तुझे वगैरह। इज़ाफ़ी, इसमें ज़मीर की वो हालत जिसमें फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल के अलावा ज़मीर लगाए जाएं, जैसे उसका, उनकी, मेरा, हमारा वगैरह। आप इसमें ज़मीर की 4 हालतों का इस्तेमाल करते हुए 2-2 जुमले बनाएं। जैसा कि मैंने मिसाल में दिया था, वो दुकान पर जाता है, उसने खत लिखा। ये है इसमें ज़मीर की फ़ेली हालत। फ़ाइली हालत, वो मैच खेल रहा है, उन्होंने मैच
खेल लिया, मफूली हालत, मैंने उसे देखा, मैंने उन्हें सोया हुआ पाया। इजाफी हालत, ये उसका कलम है, उनकी किताब गुम हो गई है। देखा बच्चों, आज हमने इसमें ज़मीर और उसकी चारों हालतों के बारे में पढ़ा भी है और जुमले भी बनाए। आओ नया लिखें। गिनती उर्दू हिस्सों और लफ्ज़ों में लिखें। यहाँ पर हमें गिनती लिखी हुई नज़र आ रही है, उर्दू हिस्से और लफ्ज़ के नीचे खाली जगह दी गई है। हम यहाँ पर गिनती को पढ़ेंगे और उर्दू हिस्से और लफ्ज़ में लिखेंगे। 5 को उर्दू हिस्से में इस तरह से लिखा जाता है और लफ्ज़ में इस तरह से। इसी तरह से आपने तमाम गिनती को पढ़ना है, गिनती उर्दू हिस्सों और लफ्ज़ों में लिखनी है। मरीज़ और तबीब के दरमियान 10 जुमलों पर मुश्तमिल मुकालमा लिखें। हकूक़ व फ़राइज़ के बाहमी ताल्लुक़ के हवाले से किसी अखबार, रसाले या कंप्यूटर से मवाद लेकर कम से कम 10 से 12 जुमलों का एक मज़मून लिखें। आओ काम करें। देखते हैं आज हमें कौन सा काम मिला है। किसी मंजर या उसकी तस्वीर का चार्ट बनाएं। तो है ना मज़ेदार काम। देखा बच्चों, आज हमने इस सबक में बहुत कुछ नया सीखा है। हमने इसमें ज़मीर और उसकी 4 हालतों के बारे में सीखा है और इसके अलावा हमने सीखा कि हम किस तरह से मुकालमा बना सकते हैं, उर्दू गिनती और लफ्ज़ों में किस तरह से लिख सकते हैं, और भी बहुत कुछ सीखा है। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।